नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर में। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 बुधवार की रात में शंख में यह एक चीज भर कर रख दें, फिर होगी धन की वर्षा। राम राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भक्तों। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भक्तों पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के आगमन के लिए हम बहुत सारी तैयारी करते हैं। ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि मां लक्ष्मी उनसे रूठ जाए, कहीं कोई गलत हो जाए और बाद में पछतावे के सिवा कुछ न बचे। 1 जनवरी 2025 बुधवार नया साल है और ऐसे में आप बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। भक्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जो अगर आप 1 जनवरी को करेंगे तो बहुत सारी सुखदायी और लाभदायक परिणाम होंगे। 2025 बुधवार की रात को शंख में भरकर रख दोगे तो आपके जीवन में धनमंडी योग करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लोगे। आज के वीडियो में यह सब जानकारी हम आपको देंगे, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से और मन से देखिएगा और पूरे मन से सुनिए ताकि आपको हर चीज स्पष्ट होती जाए। पूरे विश्वास के साथ आप इस काम को कीजिएगा। आपके अटके हुए काम, बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। व्यापार, नौकरी, संतान, हर तरह की समस्याओं का अंत हो जाएगा। शंख में आपको क्या भरना है वह जानने से पहले भक्तों तो जान लेते हैं नया साल के दिन कौन सी चीज खरीदना शुभ रहता है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा, 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप नए वर्ष के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु नए वर्ष के दिन घर में खरीद कर लाते हैं तो आप स्वयं देखना आपके जीवन में इतना धन, वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हां, अगर आपका साल 2024 अगर बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नई कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में रीड करके लाएं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने। क्योंकि दोस्तों, ये काला सच है, अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही कुर्बान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस कार्यकाल में दान का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, जिससे आप सभी दर्शकों को आध्यात्मिक उन्नति हो। तो इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें 1 जनवरी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का माम लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लाना। और हां, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आगे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चल करके काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने हमारा कर्तव्य बनता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोते का चित्र। तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें वास होता है ऐसा माना जाता है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नए साल के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मन लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है।
सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो। या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को विशेष रूप से उसे पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी ध्यान से सुनना। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्न में से शंख की भी गणना होती है। शंख भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंख है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंख होता है, जिस घर में शंख को बजाया जाता है, उस घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। नए साल पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आती है और खास तौर पर नए साल के पहले ही दिन शंख अवश्य बजे। इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2025 में प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंख जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि घर में शंख खरीद कर अवश्य लाएं, क्योंकि घर में अगर आप शंख रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम यह बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। नए साल पर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और वह अब आपका उद्धार करेंगे और वह आपके आशीर्वाद देंगे ताकि आपका नया साल हमेशा खुशनुमा गुजरे। तीसरा, इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना यह कभी लग नहीं सकता। और फायदा यह है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है, अर्थात आपके खर्चे को रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। इसी के साथ पांचवा जो फायदा है जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंख खरीद कर जरूर लाइए, यह आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा। इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति। नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम तो इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूंगा, यह हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है तो वह कभी दुखी नहीं रहता, उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका नया साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों, मैं भी खास तौर पर नए साल के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूं और आप भी नए साल पर जरूर लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी विघ्न को हर लेते हैं, दुखी व्यक्ति का सहारा है। श्री गणेश, आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय, सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता है।
गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी कह गए हैं, हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में नए वर्ष के दिन खरीद कर जरूर लाइए। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नए वर्ष पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाइए। इससे घर में शुभ और मंगल का आगमन बना रहता है। देखिए, माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, परंतु धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है और किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है, ये भगवान विष्णु तय करते हैं। इसलिए जो तुलसी सेवा करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत हो, नया साल उनके लिए काफी अच्छा गुजरे, मंगलमय साबित हो, तो नए वर्ष के दिन आप जो है किसी योग्य मंदिर के पास में जाइए और एक दो तुलसी के पौधे लगाइए। आप अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाइए। यदि आप चाहते हैं तो वृक्ष भी नव वर्ष के दिन लगाइए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगी। अब भक्तों, बात कर लेते हैं कि 1 जनवरी बुधवार के दिन आपको शंख में क्या भर के रखना है। ध्यान से सुनिए, हमारे हिंदू संस्कृति में शंख का कितना महत्व है, यह तो हम सभी जानते हैं। ऐसी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ के त्योहार बिना शंख की पूजा किए नहीं होता है। बिना शंख की ध्वनि किए पूरा हो ही नहीं सकता। चाहे आप किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करें, चाहे किसी भी प्रदेश में आप रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर गांव, कहीं भी आप रहते हैं, शंख का उतना ही महत्व है। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी अगर शंख का महत्व पूछेंगे तो वे भी आपको बताएंगे कि पूजा पाठ में इसका कितना महत्व है। क्योंकि भक्तों, शंख है ही ऐसी चीज, बहुत ज्यादा उपयोगी चीज है। भगवान विष्णु के हाथों में हमेशा शंख मौजूद रहता है और यह शंख विष्णु जी को बहुत ही ज्यादा पसंद भी है। इसलिए शंख की घर में मौजूदगी भगवान विष्णु को खुश कर देता है। और जहां विष्णु जी हो, वहां मां लक्ष्मी ना रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए भक्तों, शंख के महत्व को हल्के में आप बिल्कुल भी नहीं ले। भक्तों, कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन चल रहा था, तब 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसमें से शंख भी एक रत्न था। सुख समृद्धि घर में बढ़ाने के लिए एक शंख अपने घर में आप अवश्य रखें। भक्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार यदि आप व्यापार, नौकरी, संतान, हर तरह की समस्याओं का अंत हो जाएगा कि रात को शंख में यह एक चीज भर के रख देते हो, तो आपकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आपके जीवन में धनन की कमी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे। हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित का कल्याण करना। 1 जनवरी बुधवार के दिन चुपचाप शंख में यह भरकर रख द। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, धनवान मिलेंगे, सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु, दंड, पितृ दोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार, यूं कहे कि आपकी 7 पुश्ते तक करेंगे रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। चुपचाप शंख में यह खास चीज भरकर रख देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न, धन, वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो वह कौन कौन से वे शंख से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय है,
जिन्हें यदि आपके दिन कर लेते हैं तो दोस्तों, यकीन मानिए, आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन दुख दर्द संकट कष्ट है, वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको 1 जनवरी बुधवार के दिन चुपचाप शंख में यह भरकर जरूर रखती है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए, जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय शंख से जुड़े बताने वाले हैं, जिन्हें 1 जनवरी बुधवार के दिन करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है दोस्तों। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अनंत धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देख के जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना, जिससे माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सकें। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके, तो शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन यानी 1 जनवरी बुधवार वाले दिन आप क्या करें। घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें दोस्तों। साथ ही साथ अब बात करें आपको उस दिन, मतलब यह जो 1 जनवरी बुधवार के दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। शंख का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को 1 जनवरी बुधवार के दिन जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी, उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े, मनोकामना मांगकर भक्तों 21 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इस बार 1 जनवरी बुधवार के दिन यह उपाय को जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा और यह उपाय 1 जनवरी बुधवार के दिन जरूर करना चाहिए। और अब बात करें शंख से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब शंख से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं, कदम चूमती है सभी सुख और घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताएं उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से शंख से जुड़े उपाय हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। 1 जनवरी बुधवार के दिन से आपको लाभ शुरू करते हैं और एक विशेष उपाय भी मैं आप सभी को बताऊंगा, जिसे अगर आप धन के अभाव में जूझ रहे हैं तो ऐसे में आप इस उपाय को 1 जनवरी बुधवार के दिन जरूर करें। यदि आप 1 जनवरी बुधवार के दिन नहीं कर पाए तो 2 जनवरी के दिन जरूर करें। आप इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो यह समझ लीजिए आपको करना क्या है, कैसे करना है, किस समय करना है। ध्यान से सुने। आप 1 जनवरी बुधवार सुबह में नहा धोकर एक मुट्ठी छाले लें। जी हां दोस्तों, 1 जनवरी बुधवार के दिन आप सुबह में जितना जल्दी हो सके
प्रातःकाल में आप उठ जाएं। सूर्योदय के समय उठेंगे तो भी ठीक है, और अगर आप 8 बजे के समय तक भी इस काम को करते हैं तो भी यह आपको उतना ही फल देगा। तो आपको 1 जनवरी बुधवार के दिन सुबह में नहा धोकर 1 मुट्ठी चावल ले लेना है। साथ ही में आपको लाल कपड़ा लेना है। यह दोनों सामान लेकर आप अपने घर के पूजा स्थल पर आ जाएं। अब आपको 1 लोटा जल लेकर शंख को अच्छे से धो लेना है और इस जल को आप किसी बर्तन में संभाल कर रख दें। आगे हम आपको बताएंगे कि इस जल का आपको क्या करना है। तो शंख को धोने के बाद थोड़े से चावल आपको शंख में भर लेना है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सामने आपको इस मंत्र का जाप करना है। सिर्फ एक बार आप इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा, और मंत्र किया है ध्यान से सुन लें या फिर कहीं पर लिख लें, या फिर आप इस वीडियो को सेव करके भी रख सकते हैं। ध्यान से सुनिए। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप एक बार ही आपको करना है। इसके बाद चावल के साथ ही शंख को आप लाल कपड़े में लपेट लें और माता लक्ष्मी जी से अपनी मनोकामना मांगनी है। आपके मन में जो भी इच्छा है, या फिर व्यापार, नौकरी, या फिर आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन वह नहीं मान पा रहे हैं, तो ऐसे में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी है उसमें आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह इतना पावरफुल उपाय है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक बार कर लीजिए, आपका 100% इससे काम बन जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहती है। अगर आपके घर में शंख है तो आपको करना क्या है? माता लक्ष्मी जी से अपनी मनोकामना आपको अपने मन में बार बार मांगनी है। और अब आप इस शंख को, जिसकी पूजा कर रहे हैं, अपने लाल कपड़े में लपेटा है, उसे अपने घर की तिजोरी घर में रख दें। उस जगह पर रखें जहां आप अपना पैसा रुपया रखते हैं। 1 जनवरी बुधवार के दिन आपको करना होगा, और अगले 7 दिन तक, जी हां दोस्तों, ध्यान से सुने, अगले 7 दिन तक आपको वहीं पर इसी रखे देना है। और 7 दिन बाद, यानी कि अगला जो मंगलवार आएंगे 7 दिन के बाद, तब आपको शंख वहां से उठा लेना है और लाल कपड़े में उस चावल को जो आपने शंख में डाला था उसे लपेटकर विष्णु जी, माता लक्ष्मी के फोटो के पास में आपको को रख देना है। इस 7 दिन के बीच में आपको स्वतः ही महसूस होने लगेगा कि आपकी बड़ी से बड़ी आर्थिक समस्या कम होने लगी है, और 7वां दिन आते आते तो आपकी समस्या का पूर्ण रूप से निदान हो चुका होगा, और आगे चलकर धीरे धीरे वह समस्या आपसे पूरी तरह से अलग हो चुकी होगी, आपसे पीछा छूट चुका होगा। भक्तों, अगर आपके ऊपर कर्ज भी चल रहा है, बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया है, या फिर आपको हर महीने ही कर्ज लेना पड़ता है, कमाई इतनी है कि हर महीने के अंत आते आते बिल्कुल पैसा नहीं बच पाता है, आपको कर्ज लेना पड़ता है, और फिर जब आपकी तनख्वाह या सैलरी आती है, वह कर्ज को भरने में ही आपकी इनकम पूरी खत्म हो जाती है, और फिर से आपको कर्ज लेना पड़ता है। तो ऐसे में भी हर श्रद्धालु को यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। अब मैं आपको जो बताने जा रहे हो उसे आप ध्यान से सुनिए कि उस जल को आपको क्या करना है जिससे कि आपने शंख को धोया था। आप उस जल को लेकर अपने घर के सभी कोनों में छिड़काव कर दें, और साथ ही साथ आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी उस जल को अवश्य छिड़क दें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है, और साथ ही साथ घर में सभी नकारात्मक शक्तियां जो है बाहर निकल जाती हैं। शंख इतना पवित्र और शक्तिशाली होता है, इसका उपाय आपको कम से कम अपने जीवन में एक बार तो अवश्य करना चाहिए, और अपने परिजन के साथ, परिवार के हर छोटे बड़े सदस्य के साथ आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना चाहिए, ताकि हर सनातनी तक सनातन धर्म के इतने प्राचीन ज्ञान के भंडार को आप विस्तार करने में एक माध्यम बन सके। हर किसी को यह ज्ञान अवश्य होना चाहिए। घर के बड़े छोटों से जब बोलते हैं कि आप इस काम को करें, तो वे लॉजिक मानते हैं। ऐसे में आप सभी के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि आपके पूर्वज ने वह काम किया है, आप कर रहे हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी उस काम को करते रहे। लेकिन अगर आप उन्हें सही चीज बताएंगे, सही वजह बताएंगे, तो बेशक वे सभी इस काम को अवश्य करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे हैं। धन्यवाद।